तो अब फिर दोबारा भारत अरब देशों में इतिहास रचने जा रहा है और इसकी वजह से अब भारत में बने कई प्रोडक्ट्स बिना रोक टोक ऐसे देशों में घुस पाएंगे जहां से भारत हर साल एक बड़ी मात्रा में तेल का इंपोर्ट करता है। जाहिर सी बात है कि जब भारत एक काफी बड़े लेवल पर अपने बनाए प्रोडक्ट्स इन तेल प्रोड्यूसिंग देशों को एक्सपोर्ट करेगा तो ट्रेडिंग बैलेंस को काबू में लाया जा सकेगा। देखिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी, लेकिन आज भी भारतीय गुड्स को किसी भी देश में एंट्री मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी भी ऐसे कई सारे देश हैं जहां भारतीय प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए एक हैवी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है। यही वजह है कि ऐसे देशों में भारतीय एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी भारत ने इसका इलाज निकाल लिया है और इलाज है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आज भारत 20 से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, जिसकी वजह से आज बिना किसी कस्टम ड्यूटी के भारतीय मैन्युफैक्चर गुड्स दूसरे देशों में पहुंचाए जा रहे हैं। इस लिस्ट में एक नया अरब देश शामिल हो चुका है और अब यह खबर आ रही है कि अगले ही महीने भारत इस देश के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेगा। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत लगातार नए नए देशों के साथ एफटीए साइन करने में कामयाबी हासिल कर रहा है। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो मेन खबर ये है कि यूएई के बाद अब ओमान भारत के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है और अगले ही महीने इसको लेकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल भारत जो भी कुछ ओमान को एक्सपोर्ट कर रहा है उसका केवल 16.5% हिस्सा ऐसा है जिसमें ओमान किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता। गेहूं, दवाई, चावल, चाय पत्ती, कॉफी और मछली ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसे एक्सपोर्ट करने के लिए भारतीय ट्रेडर्स को किसी भी तरह की कस्टम ड्यूटी ओमान में नहीं देनी होती। फिलहाल इस टाइम तक ऑन एवरेज 80% से ज्यादा इंडियन गुड्स पर 5% की कस्टम ड्यूटी लगती है। बाकी कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जिस पर ओमान 100% तक कस्टम ड्यूटी चार्ज करता है, जैसे वाइन और तंबाकू। अगले महीने जब ये एफटीए एग्रीमेंट साइन कर लिया जाएगा तब भारत बिना रोक टोक ओमान को इलेक्ट्रॉनिक से लेकर टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और मशीनरी एक्सपोर्ट कर सकेगा। दूसरी तरफ भारत एफटीए के अंतर्गत ओमान से इंपोर्टेड पॉलीमर, पेट कोक और जिप्सम जैसे रॉ मटेरियल्स को फ्री में एंट्री मुहैया कराएगा। और अगर देखा जाए तो ओमान भारत के लिए इतना बड़ा मार्केट नहीं है। आपको बता दें कि ओमान की कुल आबादी केवल 5 मिलियन के आसपास ही है, लेकिन ओमान भारत के लिए दूसरे देशों तक एक्सपोर्ट गेटवे का काम कर सकेगा। एग्जाम्पल के लिए भारत से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके ओमानी ट्रेडर्स भारतीय सामान को प्रॉफिट के साथ दूसरे अरब देशों में एक्सपोर्ट कर सकेंगे और भारतीय गुड्स को नए मार्केट एक्सेस भी मिल सकेगा। 2022 से 2023 के बीच भारत और ओमान के बीच $12 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हुआ है, जिसमें से भारत $8 बिलियन का इंपोर्ट करके केवल $4 बिलियन का एक्सपोर्ट ओमान को किया था। अब ओमान से भले ही पेट्रोकेमिकल्स और रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट भारत में बढ़ेगा, लेकिन भारत के कम से कम 150 प्रोडक्ट्स और फिनिश गुड्स ओमान में एंट्री ले सकेंगे। और हमारे हिसाब से इस एग्रीमेंट की वजह से ओमान और भारत के बीच ट्रेडिंग बैलेंस को भी कम किया जा सकेगा। बात करें कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फुटवियर की, तो बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश आज स्पेशल स्टेटस मिलने की वजह से आगे निकल चुके हैं और भारत के लिए इसे कंपलसेट करने का केवल एक ही तरीका है और यह तरीका है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूरोप के साथ भी एफटीए को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल कोई भी पॉजिटिव खबर सुनने को नहीं मिली है। पर इस बार भारत मिडिल देशों में एक बड़ी बाजी मारने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने कहा कि ओमान दूसरे अरब देशों के लिए भारत के गेटवे का काम कर सकता है, इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि इस एफटीए का फायदा भारत को लॉन्ग टर्म में होने वाला है।
इसके अलावा भारत को एक और बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जापान इस बार एक चीनी कंपनी को खरीद के भारत के हाथों में सौंपने जा रहा है।